गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, गद्य भाग का पहला चैप्टर और किताब के क्रम के अनुसार 10वां चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के अद्भुत अपूर्व स्वप्न का अध्ययन प्राप्त करेंगे। बच्चों, प्रथम लेक्चर में हम ये ज्ञात कर चुके थे कि 1850 में काशी में जन्मे भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने बुद्धि कौशल और प्रभावशीलता के गुणों से जाने जाते थे। इनके पिता भी एक अच्छे कवि थे और पिता की अचानक मृत्यु के उपरांत भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अचल संपत्ति के वारिस हो गए, लेकिन रत्ती मात्र भी उनमें इस बात का अहंकार नहीं था कि उन्होंने अचल संपत्ति को प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों, अपनी अचल संपत्ति को उन्होंने देश की सेवा में और समाज सेवा में समर्पित कर दिया था। उन्होंने दान धर्म को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। वहीं वे साहित्य सृजन में लग गए थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रंथ की रचना कर डाली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में एक हाई स्कूल की स्थापना की थी, जिसे आज हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इनकी भाषा में एक उज्ज्वलता थी, एक ऐसा प्रभाव था जिसमें लोकोक्ति मुहावरे होते थे, संस्कृत के तद्भव शब्द होते थे और व्यंग रचना प्रधान होती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने छोटे से जीवन काल में मात्र जहां 1885 में यानी 35 साल की आयु में जब इनका देहांत हुआ, तब तक इन्होंने लगभग 175 ग्रंथ की रचना कर दी थी। कहा जाता है कि इनके जीवन काल के इतने संक्षिप्त परिचय में इन्होंने जो भी रचनाएं की वो जनता को बहुत पसंद आई और उस जनता की पसंद के कारण ही इनकी रचनाएं जो थी उन्होंने इनको भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। वास्तव में इनका नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन भारतेंदु नाम जनता द्वारा प्रदान किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब अपने 175 ग्रंथों की रचना की तो उनमें अनुवाद ग्रंथ अलग से थे। तो अनुवाद ग्रंथ जो थे उनकी भाषा पर इतनी अच्छी पकड़ थी कि उस भाषा की पकड़ के कारण ही जनता इनसे बहुत प्रभावी हुई थी। बच्चों, हमने ये प्रथम लेक्चर में पढ़ लिया था कि जो अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक निबंध है, इस निबंध में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उस निबंध में मुख्य बात यह है कि जब अंग्रेजी शासन व्यवस्था हमारे देश में थी तो ऐसी अंग्रेजी शासन व्यवस्था में हमारे देश की स्थिति, जो शैक्षिक स्थिति थी, बहुत चरमरा रही थी। ऐसी शैक्षिक स्थिति थी कि जहाँ शिक्षक क्या पढ़ा रहा है और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं ये सब समझ के परे था। ऐसी स्थिति में इन्होंने डायरेक्ट अंग्रेजी शिक्षा पर कोई व्यंग ना करते हुए अपना एक ऐसा निबंध लिखा जिसका शीर्षक था एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इस निबंध में उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर एक ऐसा व्यंग किया जिसको अंग्रेज समझ भी ना पाए, क्योंकि उसमें नाम कहीं अंग्रेजों के नहीं थे। वो अपने कल्पना में जिस प्रकार से एक विद्यालय का निर्माण करते हैं और विद्यालय का निर्माण करके फिर उसमें हिमालय की कंदराओं से यानी हिमालय की गुफाओं से वो जो शिक्षक बुलाते हैं, उन शिक्षकों को समाज के लोग दूर दूर तक नहीं जानते हैं। वास्तव में ऐसे शिक्षक अंग्रेजी शिक्षक ही थे। बच्चों, यही ये निबंध इस बात को भी स्पष्ट करता है कि हमें संसार में अपने कर्म ऐसे रखने चाहिए कि हमारी मृत्यु के उपरांत भी लोग हमारे कर्मों से हमें जानें। तो बच्चों, हम अपना चैप्टर आज शुरू करते हैं। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आँख लग गई। देखिए, आँख लग गई उनकी। पर्यंक यानी पलंग पर। अब देखिए, यहाँ पर जो भी शब्द हैं बच्चों थोड़े कठिन हैं, इसलिए आपको पढ़ते समय
उन शब्दों पर ध्यान देना है। अब पर्यंक शब्द जो है ये तत्सम है और पलंग शब्द जो है ये तद्भव है। तो पर्यंक यानी पलंग पर, कि आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कोई भी ठिकाना नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकाल ली जाए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस चपल जीवन का क्षण भर भी भरोसा नहीं है। और ऐसा कहा भी गया है कि श्वास श्वास पर हरि भजियो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या सांस को आपन होए ना होए। कहने का तात्पर्य है कि वो रात्रि में जैसे ही बिस्तर पर यानी पलंग पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। अब नींद आते ही जो नींद उन्हें आई, वो नींद आते ही उन्होंने ऐसा स्वप्न देख लिया जिस स्वप्न की कल्पना वो शायद अपने जीवन काल में करते थे। अब ये पूरा स्वप्न ही है कि वो स्वप्न में ही सोच रहे हैं कि संसार में नाम अमर रखने का कोई ऐसी युक्ति निकाली जाए कि संसार में नाम अमर हो जाए। अब वो लेटे लेटे बिस्तर पे सोच रहे हैं कि श्वास श्वास पर हरि भजियो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास की आवन होए ना होए। कहने का तात्पर्य है कि हर श्वास पर हमें हरि यानी राम का नाम लेना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं हर आने वाली श्वास के बाद जो दूसरी श्वास आने वाली है वो आएगी या नहीं आएगी। बच्चों, हर मनुष्य ऊपर से अपनी श्वास ही लिखवा के लाता है। लोगों को लगता है कि उम्र लिखी हुई आती है, नहीं, हर एक एक सांस ऊपर से लिखी हुई है। और जिस दिन ये सांस पूरी हो जाती है उस दिन हम मृत्यु के द्वार में समा जाते हैं। तो यहाँ वो भी ये सोच रहे हैं कि कुछ नाम अमर रखने की युक्ति निकाल ली जाए, और ऐसी युक्ति निकालने की उन्होंने जो योजना बनाई है वही इस निबंध का सार है। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कालवश शशि यानी चंद्रमा और सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। कालवश शशि यानी चंद्रमा और सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आएंगे। आकाश में जो तारे हैं वो भी कुछ समय बाद नष्ट हो जाएंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे या ना रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। अब देखिए, कीर्ति का मतलब होता है यश। कीर्ति का मतलब है यश, और तप्त का मतलब है गर्व। तो कवि कह रहा है कि कीर्ति रूपी कमल संसार सरोवर में खिला रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हम संसार में कुछ ऐसे काम करें कि हमारे कीर्ति यानी यश का कमल इस संसार रूपी सरोवर में सदैव खिला रहे। और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। बच्चों, यदि घर पर आपने कभी देखा हो, आपकी मम्मी जब रोटी बनाती हैं तो उस रोटी के बनाने के उपरांत यदि गर्म तवे पर ही हम पानी डाल दें, धोने के लिए उसको सिंक में रख दें, और यदि हम उस पर पानी डाल दें तो उस पर पानी की बूंद जो है ना वो उछलती है, और वो उछल के क्षण भर में ही समाप्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य जीवन उस गर्म तवे पर उछलती हुई बूंद के समान है जो कभी भी नष्ट हो सकती है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया
कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे कोई बड़ी मूर्खता नहीं होगी। यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यदि अंग्रेजी सभ्यता रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। बच्चों, उस समय अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, जिस अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अधिकतर लोग चर्च में जाते थे और जो भारतीय थे उनको भी अंग्रेजी बाध्यता के कारण कभी कभी चर्च में जाना ही पड़ता था, जैसे मुख्य पर्वों पर। और मंदिरों की ओर भारतेंदु को ऐसा लगा कि यदि वो कोई मंदिर बनाकर छोड़ देंगे तो उस मंदिर में शायद आने वाले समय में कोई ना जाए, इसलिए मंदिर बनाने की कल्पना को तुरंत ही वो अपने मस्तिष्क से निकाल देते हैं। बच्चों, ये अवश्य ध्यान रखना है कि भारतेंदु जी ये सब एक स्वप्न में सोच रहे हैं। मंदिर की ओर कोई मुख फेर कर भी नहीं देखेगा, इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पड़े पड़े पुस्तक रचने की सूझी और बिस्तर पर लेटे लेटे ही उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना किसी पुस्तक की रचना की जाए। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर ना होगी और कीट कृटिक काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे। कीट कृटिक, कृटिक का मतलब होता है बच्चों समीक्षा करने वाला, कीट यानी कीड़ा, कृटिक कीट यानी होता है कीड़ा, और जो समीक्षा करता है उसे हम कहते हैं कृटिक। तो कीट का मतलब तो आप लिखेंगे कीड़ा, और क्रिटिक का मतलब होता है समीक्षक। क्रिटिक का मतलब होता है समीक्षक। तो कीट क्रिटिक जो है वो समीक्षक है। बच्चों, ये भी ध्यान देने की बात है कि कीड़ा जो शब्द है वो कीड़ा क्या है। कीड़ा जो शब्द है वो क्या है? कीट क्रिटिक। तो क्रिटिक का मतलब है कीड़ा, जो कीड़ा रूपी समीक्षक है। अब कीड़ा रूपी समीक्षक आपने देखा होगा, एक दीमक होती है। क्या होती है? दीमक। दीमक जो होती है वो जिस जगह लग जाती है उस जगह दीमक लगकर उसे खोखला बना देती है और धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देती है। दीमक किताबों में भी लग सकती है, लकड़ी में भी लग सकती है, कपड़ों में भी लग सकती है, और वो सारे सामान को नष्ट कर देती है। तो ये कह रहे हैं कि समीक्षक, जो क्रिटिक का मतलब है समीक्षक रूपी कीड़ा, उस पुस्तक को आधी से अधिक खा जाएगा। कहने का मतलब कि उसमें से जो व्यंग प्रधान बातें हैं उन्हें काट देगा। परंतु इस विचार में पड़े पड़े कांटे निकल आए कि बनाने की देर ना होगी और कीट क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निकल जाएंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज दिया। अब स्वप्न में ही वो पड़े पड़े जो बिस्तर पे सोच रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि अपनी नींद को ये कह दिया कि अब 2 रात तक मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे अपने कर्मों से अपने नाम को अमर करना है। इसलिए वो तुरंत ही सोचते हैं कि स्वप्न में मुझे कुछ बनाना है, लेकिन स्वप्न में उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि वो स्वप्न में ही बना रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो हकीकत में काम कर रहे हैं। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तो नींद को पड़ोसियों के घर भेज दिया और शंभू यानी शिवजी के समान उन्होंने समाधि लगा ली। उन्होंने क्या किया कि शंभू के समान समाधि लगा ली। अब शंभू क्या मतलब होता है? शिव। शंभू का मतलब क्या है? शिव।
अब शंभु के समान समाधि का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जैसे शिवजी जो हैं वो अड़िग भाव से अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, ठीक उसी प्रकार वे भी यानी खुद हरिश्चंद्र भी ऐसी समाधि में लीन हो गए कि जहाँ वो ये विचार कर सकें कि उन्हें आगे क्या करना है। यहाँ तक कि 61-51 वर्ष उसी स्थान पर बीत गए। अब देखिए 51-61 51-61 साल सोते सोते यानी सोचते सोचते बीत गए। अब ये तो एक प्रकार का लेखन है जिसमें कुछ भी हो सकता है। वो लेखन जो है वो ये बता रहा है कि इस लेखन में वो बैठे बैठे ही सोचते रह गए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। 51-61 साल में तो इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन स्वप्न में ही उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने जीवन के इतने साल सोचने में निकाल दिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी स्वप्न में ही प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार किया। अब स्वप्न में ही प्रभात हो गया, यानी वो स्वप्न में ही सोचते सोचते जाग गए, सुबह हो गई और उन्होंने क्या निश्चय किया कि उन्हें एक पाठशाला यानी स्कूल का निर्माण करना है। ऐसा उन्होंने विचार कर लिया। अति उत्तम बात यह है कि स्वप्न में ही प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ कर लिया, परंतु जब थैली हाथ डाला तो केवल 12 गाड़ी मोहरें ही निकली। जब पैसों पे ध्यान दिया तो पता लगा कि केवल 12 गाड़ी मोहरें ही उनके पास हैं। इस प्रकार से इतने में ही मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता है, ऐसा उन्होंने निश्चित कर लिया कि इसमें से तो एक कोना भी नहीं बनेगा। कैसे मैं अपने जीवन को इस पाठशाला के निर्माण में लगाऊंगा, बस ये सोच ही रहे हैं कि सोचते सोचते उनको एक चिर गहन निद्रा जैसा स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न में वापस वो सोचने लगे। क्या सोचने लगे कि क्यों ना इसका निदान अपने इष्ट मित्रों की सहायता से लिया जाए। मतलब वो स्वप्न में सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं अपने मित्रों की सहायता से अपने विद्यालय का निर्माण कर लूँ। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी सुन ली और ईंटों के एक ठोर से मुहर चुनवा लेने के उपरांत 10 साल 10-5 रेल रुपए व्यर्थ खर्चने करने पड़े। अब सोचिए कि क्या किया उन्होंने कि 10-5 रेल भर के रुपए उन्हें खर्च करने पड़े। बच्चों, आज भी यदि हम विद्यालय और कॉलेज का निर्माण करें तब भी हमें इतने सारे पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि रेल भर के पैसे हमें विद्यालय में लगाने पड़े। अब यहाँ तो स्वप्न में हो रही है बात, तो स्वप्न में तो कुछ भी कहा जा सकता है। अब वो स्वप्न में ही देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो लिखने के लिए तो वो 10-5 रेल भी पैसा विद्यालय में लगा सकते हैं। रेल का मतलब उसके जितने डब्बे हैं उन सब में पैसा ही पैसा भरा हुआ है। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें व्यय हुआ वह तो मुझे स्तंभित स्मरण नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 के अंक के आगे 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। अब सोचिए कि कितना पैसा उन्होंने विद्यालय में लगा दिया। 1 के अंक के आगे 387 शून्य। हम तो अपने जीवन काल में ऐसी संख्या को ना तो कभी लिखा, ना पढ़ा, ना कभी सोचा, लेकिन कल्पना में लिखा गया ये निबंध इस बात को बताता है कि उन्होंने बहुत सारा धनराशि उसमें झोंक दी। बनने को तो एक क्षण में सब कुछ बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे और जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर तैयार हुई उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक पंडित बुलवाए। बच्चों, आपको पहले लेक्चर में मैंने ये थोड़ा समझा दिया था कि ये पंडित कौन हैं जिनको हिमालय की कंदराओं से, कंदराओं का मतलब होता है बच्चों गुफा, कंदराओं का मतलब होता है गुफाओं से। अब इन्होंने
गुफाओं से शिक्षक क्यों बुलाए हैं? क्योंकि उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो शिक्षण संस्थाएं थी, उनमें भी जो शिक्षक आते थे वो कहाँ से आते थे? ब्रिटेन से, यानी विदेशी होते थे। तो ये वही बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि उस समय भी जो शिक्षक आए, वो शिक्षक जो थे वो ब्रिटेन से आए हुए थे, इसलिए उनको पढ़ाना ढंग से नहीं आता था। क्योंकि किसी भी देश की कल्चर यदि आप नहीं जानते हैं, उसकी संस्कृति को नहीं समझते हैं, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को पूरा करना लगभग असंभव सा होता है। तो वैसे ही व्यंग बाण छोड़ते हुए यहाँ भारतेंदु जी इस बात पर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि भारतेंदु जी बता रहे हैं कि उन्होंने जो शिक्षक अपने विद्यालय में स्थापित किए वो हिमालय की कंदराओं से, यानी हिमालय की गुफाओं से बुलाए गए। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए। नियत यानी स्थापित। नियत का मतलब होता है स्थापित। तो अनगिनत, नाम तो दिया है अनगिनत, लेकिन अनगिनत नहीं है बच्चों, क्योंकि हर बात यहाँ पर व्यंग में कही गई है। नियत का मतलब है स्थापित करना। तो उन्होंने काफ़ी अध्यापक जो थे अनगिनत नाम दिया है, लेकिन इन्होंने जो अनगिनत अध्यापक दिए हैं, अब आगे ही वो अपनी बात का खंडन कर देंगे। परंतु मुख्य केवल ये हैं: पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांतक प्रसाद वैकारण अध्यापक वैद्यशास्त्र, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र और शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र आत्मविद्या के। अब ये जो अध्यापक हैं, इनकी संख्या दशमलव से अधिक नहीं थी। जो मुख्य अध्यापक थे, ये दशमलव भी नहीं है, कहने का तात्पर्य दशमलव का मतलब है 10। तो ये मुश्किल से 7 या 8 टीचर हैं, जिन टीचर्स के बारे में अब आपको इस निबंध में बताया जाएगा, और उसको पढ़कर ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में उस समय जो भी अध्यापक होते थे, वो अध्यापक इतने अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे कि उनके शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से रुचि लेना शिक्षकों के बस में नहीं होता था। क्योंकि बच्चों, शिक्षा में वही रुचि आती है जहाँ उसमें अपनापन दिखाई देता है। आज यदि मैं किसी अंग्रेज व्यक्ति का उदाहरण आपको सुनाऊं, तो शायद वो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, और वहीं जिसको आप जानते हैं, जैसे कि मैं कहूँ राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा क्योंकि आप इनको जानते हैं। ऐसा ही कुछ हाल उस समय की शिक्षा व्यवस्था में था, क्योंकि जिनसे पढ़ते थे उनकी कल्चर को हम नहीं जानते थे। अब यहाँ जो ये मुख्य अध्यापक हैं, इन सारे अध्यापकों को प्राप्त करने के उपरांत अब जो भारतेंदु हैं वो ईश्वर को धन्यवाद देंगे। कैसे धन्यवाद देंगे? कि वो ईश्वर को धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इतने अच्छे और निपुण शिक्षक प्राप्त हो गए। इन पूर्वोक्त पंडितों का आ जाना अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। आधी रात को ही इन पंडितों के आने से लेखक ने अपनी पाठशाला खोल ली। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है। मतलब संसार बनाने वाले और संसार को नष्ट करने वाले परमेश्वर को उन्होंने कोटि कोटि का मतलब है करोड़ों बार, तो कोटि बार यानी करोड़ों बार उन्होंने आभार व्यक्त किया। कोटि का मतलब है करोड़ों बार, तो कोटि बार यानी उन्होंने परमेश्वर को करोड़ बार धन्यवाद आभार व्यक्त किया, जिसने विद्या, शील, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा, अति परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख
अपने स्वार्थ रत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव में ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव डाली गई है। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे। लेखक यहाँ ये बात कह रहा है कि ये बात निश्चित रूप से ईश्वर ही चाहता था कि हम संसार में अमर हो जाएं, और इसीलिए हमने उस ईश्वर के उपकार से या ईश्वर की मेहर से हमने एक विद्यालय का निर्माण कर लिया है, और एक ऐसे विद्यालय का निर्माण किया है जिस विद्यालय में हमने हिमालय से बुलाए हुए शिक्षक स्थापित किए हैं, जो शिक्षक इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि वो क्या सही है और क्या गलत है। व्यंग में जो बात कही गई है वो बात यही ध्यान देने की है कि जो शिक्षक हिमालय से आए हैं वो वास्तविक रूप से ब्रिटेन से आए शिक्षकों जैसे यहाँ दर्शाए गए हैं, और व्यंग में उन्हें ब्रिटेन की जगह क्या कहा गया है, हिमालय से आए हुए। बच्चों जब आप पढ़ेंगे तो सभी शिक्षकों के बारे में ये जानकारी मिलेगी कि वो शिक्षक एक तरह से समाज से बाहर थे, लेकिन लोगों ने जब उन्हें समाज से बाहर किया तो हिमालय में जाके वो तपस्या लीन हो गए या कुछ भी करने लगे, लेकिन नाम तो ये हो गया कि जो हिमालय पे गया है वो तपस्या में लीन है, चाहे वो अच्छे काम करे चाहे बुरे काम करे। ठीक उसी प्रकार इन शिक्षकों ने भी कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से संसार के लोगों ने इन्हें त्याग दिया था। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। द्रव्य यानी धन। जब द्रव्य की खोज में, यहाँ द्रव्य का मतलब है धन से, यहाँ आपको द्रव्य का मतलब है धन से, ये ध्यान रखना है, क्योंकि द्रव्य वैसे तो पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में द्रव्य का मतलब है धन। कि जब द्रव्य यानी धन की तलाश में वो ढूंढ रहे थे कि धन कहाँ से लाएं, पाठशाला का निर्माण कैसे हो, तो अनायास ही मित्रों द्वारा रेल भर के धन दे दिया गया और लेखक की पाठशाला का निर्माण हो गया। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी ना भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बचा रह गया। देखिए कितना व्यंग्यबाण है कि ऐसे ही अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुआ करती थी कि जिनमें बहुत सारा पैसा ब्रिटेन से और भारत से लिया जाता था, और उस पैसे में से आधा या चौथाई पैसा संस्थाओं में लगता था, और जो बच जाता था वो उन अंग्रेजी शासक व्यवस्थाओं में भ्रष्ट आचरण में काम आता था। उसी का प्रतिरूप इन्होंने व्यंग रूप में यहाँ पाठशाला में दर्शाया है। लेखक कहते हैं कि हे सज्जनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन धन आप इस धर्म कार्य से प्रवृत्त हुए, नहीं तो 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन सा कीड़ा है जो किसी प्रकार से आपकी कृपा से भली भांति हो गया। आपकी कृपा दृष्टि से भली भांति हमारा कार्य पूर्ण हो गया, अन्यथा कौन सा ऐसा कार्य है कि जो अकेला 2 हाथ और 2 पैर वाला मनुष्य पूरा कर सकता है। कहने का मतलब है कि वो ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपकी कृपा से मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने इस संसार में अपना नाम अमर करने का जो प्रण लिया था वो लगभग पूरा हो गया। अब बच्चों विद्यालय तो खुल गया, लेकिन विद्यालय खुलने के बाद भी उसमें विद्यार्थी चाहिए होते हैं। विद्यार्थियों से फीस के रूप में, शुल्क के रूप में पैसा भी लिया जाता है। क्या उस विद्यालय में बच्चे पढ़ने आएंगे, और आएंगे तो क्या शुल्क देंगे, उसकी क्या व्यवस्था होगी, ये पाठ के अंत में बताया जाएगा। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में ना देखी होगी ना सुनी होगी। लेखक कह रहे हैं
कि शायद ही किसी ने ऐसी पाठशाला जैसा कि निर्माण उन्होंने किया है, ना तो किसी ने देखी होगी और ना ही सुनी होगी कि ऐसी पाठशाला भी होती है जिसमें इतना पैसा उन्होंने लगाया है और पैसा लगाकर हिमालय से शिक्षकों को बुलाया है। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन ही था। देखिए, जब हम लोगों के भाग्य का उदय हुआ तो हे महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास के ही हमारे हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा और अंत में हार कर बृहस्पति को अपना गुरु बनाया गया। देखिए, अब इसमें कितनी बड़ी बात कही गई है कि इंद्र देवता जो थे वो भी मुग्धमणि शास्त्री को ढूंढ रहे थे और मुग्धमणि शास्त्री उनके हाथ नहीं लगे और उन्होंने फिर देवगुरु बृहस्पति को अपना गुरु बना लिया। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति से बड़ा बताया है यहाँ पर, क्योंकि अंग्रेज उन शिक्षकों को बहुत महान बताते थे जिनको वो अपनी पाठशाला में स्थापित करते थे कि उनके जैसे कोई दूसरे हो ही नहीं सकते। लेकिन बच्चों, बिना अपने संस्कृति के कौशल के और बिना रुचि प्रधानता के कोई भी शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। महिमा थी, बृहस्पति को गुरु बनाना पड़ा। हम फिर से कहते हैं कि ये हमारे भाग्य की महिमा ही थी कि ये ही पंडित राज मृगयाचिल श्वान के मुख में शशि के धोखे से बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में जा पड़े। इनकी वृद्धि और विद्या का प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। मतलब कि ये जो बात यहाँ कही गई है ये सब व्यंग रूप में है। देखिए, श्वान का मतलब होता है कुत्ता और मृगयाशील का मतलब होता है शिकार रत। मृगयाशील का मतलब है शिकार रत, यानी शिकार खेलते हुए। अब एक गुरु को पकड़ा है, यानी उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए गुरु को ढूंढा है, तो गुरु कहाँ मिले हैं? शिकार खेलते हुए। इनकी वृद्धि और विद्या की प्रशंसा करते हुए सरस्वती भी लजाती है। इतने महान पंडित हैं कि सरस्वती को भी लज्जा आ जाती है कि इनके संदर्भ में वो क्या कहे। इससे संदेह नहीं कि इन्होंने थोड़े से ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। अब लास्ट में जो बात कही है जरा ध्यान दीजिए कि इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े से ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। मतलब जब ये पढ़ाएंगे तो पंडित यानी ज्ञानी जो है वो मूर्ख बन जाएगा और अबोध यानी उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, व्यंग बाण से आपको समझ में आ रहा होगा, आज मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो शायद आपको कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन यहाँ जो भी बात पंडित जी पढ़ाएंगे यानी मुग्धमणि शास्त्री पढ़ाएंगे तो बच्चों को वो बात समझ में नहीं आएगी, वो अबोध है उनके लिए। बोध यानी जो ज्ञान प्राप्त हो जाए और अबोध जो ज्ञान प्राप्त ना हो, और वो ज्ञान कैसा होगा कि वो पंडितों को मूर्ख बना देगा। अब यहाँ ये बात जो उन्होंने कही है कि पंडित भी मूर्ख हो जाएंगे और अबोध हो जाएंगे, तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय जो अध्यापक थे वो इसी प्रकार से पढ़ाते थे कि बस एक खाना पूर्ति करनी है कि हमने जो पढ़ाया पढ़ा दिया, आपको समझ में आया या ना आया। बच्चों, यद्यपि इस निबंध के शब्द कठिन हैं, लेकिन शब्द जो हैं वो तत्सम होने के कारण कठिनता लिए हुए हैं। जो कठिन शब्द हैं बोर्ड पर लिखाए जा रहे हैं, पाठ्यपुस्तक के पीछे भी कुछ शब्द दिए गए हैं। तो और फिर भी आपको कोई लगता है
कि शब्द कठिन है तो उनको अंडरलाइन करके रखिए और पढ़ते समय अंडरलाइन किए हुए शब्दों को जब भी आपकी नियमित कक्षा प्रारंभ हो तब उन शब्दों को आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हे मित्र, मेरे विकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा हो गई है। इस कारण ये प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दूर्वा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते हैं। कालक्षेप का मतलब है समय व्यतीत करना। कालक्षेप का तात्पर्य है समय व्यतीत करना। अब देखिए क्या कहा गया है कि हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम क्या है? पाखंड प्रिय, अर्थात जिसको पाखंड अच्छा लगता है। पाखंड का मतलब है दुष्कर्म या दिखावा। तो ऐसा जो दुष्कर्म और दिखावे की जिंदगी को पसंद करता है, जो पाखंड प्रिय के नाम से जाने जाते हैं, किसी समय देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। सभी स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब कालचक्र के मारे ये अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों को इन्होंने पूरी तरह से दुर्दशाग्रस्त कर दिया है। इस कारण प्राण बचाकर ये हिमालय की तराई यानी उनकी गहराइयों में जाकर छिप गए हैं। अब ये पाखंड प्रिय है। बच्चों, ऐसा नाम तो शायद ही कभी हमने किसी का सुना हो। रावण नाम तो फिर भी आज के समय में लोग रखने लगे हैं, लेकिन पाखंड प्रिय जैसे नाम किसी के नहीं सुने जाते हैं। जो पाखंड यानी दिखावे को, दोहरे जीवन को पसंद करता है, जो दिखावे में जीता है और जिसको दुष्कर्म ही अच्छा लगता है, उसको कहते हैं पाखंड प्रिय। तो शिक्षक का नाम है पाखंड प्रिय, जिनको पढ़ाने का ज्ञान नहीं है, लेकिन उन्हें ये पता है कि किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंककर उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। तो बच्चों, आज हमने केवल 2 अध्यापकों की जानकारी इस अद्भुत अपूर्व स्वप्न के माध्यम से प्राप्त की है। बाकी के जो 4 अध्यापक हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के जो प्रश्न आपके गृह कार्य के बनते हैं उन्हें नोट कीजिए कि आपको प्रश्न में पहला प्रश्न है, पंडित मुग्धमणि शास्त्री की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। पंडित मुग्धमणि शास्त्री की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि लेखक ने ईश्वर को किस प्रकार धन्यवाद दिया। लेखक ने ईश्वर को किस प्रकार धन्यवाद दिया। ये लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, आंसर थोड़े से बड़े हो सकते हैं, आपको कॉपी में लिखने हैं। इसके अलावा आपके और अन्य जो भी प्रश्न बनते हैं वो अपनी कॉपी में आप लिखकर तैयार रखेंगे। नियमित कक्षाओं के दौरान आपको उन प्रश्नों को उत्तर सहित समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।